अस्सलाम वालेकुम। कल शेरी के साथ मैंगल लव यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपकी राय का हमें एहतराम होता है और मुस्बत राय को हम उसकी रोशनी में कोई तबसरा करते हैं। आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। नाजरीन, पीटीआई का फाइनल राउंड, जो फाइनल कॉल थी उनकी, वो सब ख़त्म हो चुकी और तमाम जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने ज़ाहिर हो गई, मीडिया के ज़रिए, इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए और प्रोपेगेंडा मीडिया के ज़रिए, जो फेक न्यूज़ का जो ज़रिया है उसके ज़रिए भी आप तक पहुँची। आप खुद कितने समझदार हैं, पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि क्या झूठ है और क्या सच है। इस वक्त पाकिस्तान में हम अगर रोशनी डालेंगे तो पीटीआई का ये जो राउंड था या फाइनल कॉल थी, किस लिए थी और क्यों थी, तो ये सब के सामने है कि वो अपने कायद को छुड़ाना चाहते हैं और जो उनके कारकुनान सोबतें भुगत रहे हैं उनको रिहा कराना चाहते हैं और जो 9 मई के जो लोग जिन्होंने किया है या नहीं किया है वो उनको छुड़ाना चाहते हैं, जिसके हवाले से कुछ लोगों को 10-10 साल और 9-9 साल और 12-12, 20-20 साल की सज़ाएँ हालिया एक फ़ैसले में उनके हो चुकी हैं 9 मई के वाक़े में। तो इस हवाले से मज़ीद सज़ाओं के वो लोग मुंतज़िर हैं। अब अगर किसी जज ने फ़ैसला दिया तो उनको वो सज़ाएँ हम कहेंगे जायज़ हैं। अगर जज के फ़ैसला नहीं हुआ तो अभी तक उनका मामला मुंतज़र है वो अपने फ़ैसले पे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो धरने की कॉल थी, इसके क्या मईशत पे मुज़मरात हुए और क्या मईशत पे को नुकसान हुआ इससे, और पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ और ख़ुद पीटीआई को कितना नुकसान हुआ, इसका ज़रा हम एक जायज़ा लेंगे मुख्तसर अल्फाज में। क्योंकि पीटीआई ने ये कॉल दी थी और पीटीआई की इस वक्त बाहर कोई क़यादत मौजूद नहीं है। जो क़यादत है वो चंद दिनों की क़यादत है, यानी कि मैं ये कहूँ कि 6-6 महीने या 1 साल किसी का पीरियड है, किसी के क्या है, जो उसकी मुस्तकिल क़यादत थी। कुछ तो 9 मई के बाद फारिग हो गई, अपने अपने घरों को चली गई या तो साइड में बैठ गए, और जो बुनियादी लोग थे, जो उनके बुनियादी लोग हैं, जो उनके साथ शुरू से कर रहे हैं, सियासी दिमाग रखते हैं, जैसे शाह महमूद और ये वो, तो ये सब अंदर हैं, यानी अंदर से मुराद पाबंद सलासल हैं और ज़िंदान में हैं। बाहर जो हैं सियासतदान, उनमें वकील नुमा सियासतदान हैं जो सियासत से ज़रा नाबलद हैं और उनकी सियासी सूझबूझ इतनी नहीं है, जो वो वकालत करते हुए जो दलाइल देते वक्त जब होती है, उनकी दलाइल में जो महारत हासिल है, उनको सियासत में वो महारत हासिल नहीं है। तो इसी तरीके से उन लोगों ने पार्टी की क़यादत संभाल ली है। अब इस धरने में ये हुआ कि उनके साथ जो लोग आ रहे थे उनको लेके आए, उसमें लोग जो थे तमाम पख्तून KPK से लोग थे, और वो इसलिए आए लोग कि उसमें वज़ीर आला ख़ुद लेके आ रहा था और तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वो वज़ीर आला वो एक पूरा कानवाय और पूरा एक रेला लेके वहाँ से आ गए, जो वो मुतावातिर ही आते रहे। इस साल में 2-3 मरतबा उन्होंने ये राउंड किए इस्लामाबाद के कि भाई हम इस्लामाबाद में अलगार करेंगे, ये करेंगे। इस्लामाबाद पे अपोजिशन कहती है, यानी कि जो उनकी हुकूमत हमारी पाकिस्तान की, वो कहती है कि सरहद का वज़ीर आला KPK का वो मरकज़ पे चढ़ाई कर रहा है, उनका मौक़िफ़ ये है। तो कहने का मकसद ये कि ये लोग वहाँ से आ गए और इन्होंने यहाँ जो किया, दंगा फिसाद जो हुआ, गुलेलें इनके हाथों में थी, और हत्ता के जो पुलिस को शेल आंसू गैस के दिए जाते हैं सूबाई हुकूमत को कि भाई कोई वहाँ हड़ताल होती है, कोई स्ट्राइक होती है, तो वो उनको पास वो होता है कि शेलिंग करते हैं, जैसे तमाम हुकूमतों के पास होती है। तो इसी तरीके उनका, तो उसको भी वो यहाँ लेके आए, तो इनकी तरफ से शेल इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर फायर किए गए, यानी कि आंसू के शेल दोनों तरफ से हो रहा था। वो एक हुकूमत के वसाइल था। मगर अगर आप सच और ईमानदारी की निगाह से देखेंगे और सोचेंगे, और अगर पीटीआई का यानी कि हिमायत
किए बगैर बिला मुबालगा आप देखेंगे तो सही जो इसमें बात थी वो ये थी, अगर ये वसाइल वो इस्तेमाल नहीं करता गंडापुर वज़ीर आला केपी के, तो इतने पीटीआई के कारकुनान या मेरा हाल है कुछ मुख्तसर कारकुनान यहाँ ज़रूर आ जाते, मगर इतनी आवाम नहीं आती और ये इनका शो फेल हो जाता। जिस तरीके से पंजाब ने इस पे चाहे दबाव के बायस या किसी प्रेशर के बायस या डर के मारे या मौसम के हालात की वजह से उन्होंने निकलने से गुरेज किया, बहुत कम तादाद पंजाब की बिलखसूस इस्लामाबाद की नहीं आई। और फिर आप सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध को तो आप छोड़ें, इधर से तो पब्लिक समझ लें ना होने के बराबर थी। तो अब रह गया केपी के, क्या इमरान खान इतना छोटा लीडर है? इमरान खान मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा लीडर है। इमरान खान एक पाकिस्तान का इस वक्त वोट के हवाले से देखा है सबसे बड़ी उनकी पार्टी है और इमरान खान को बड़ी इस वक्त पजीराई हासिल है पाकिस्तान के अवाम में और पाकिस्तान का नंबर 1 लीडर है, इंटरनेशनल फेम लीडर है। कुछ तो उनकी अपनी क्रिकेट की ज़्यादा शोहरत थी, कुछ ये कि उनकी इंटरनेशनल पैमाने पर भी शोहरत हो गई है काफ़ी, और शोहरत है सियासत के हवाले से भी, और पाकिस्तान में भी बहुत बड़े कदावर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। मगर इस मुजाहरे से और ये जो काल थी, फाइनल काल जिसको कहा जा रहा था, इस भोंडे अंदाज में ये काल इन्होंने यूज़ किया है अपने अवाम को, और जो वहाँ लोग आए ये अपना इन्होंने इस काल को जो जिसको कहा जाता है मिस कॉल कर दी और बिल्कुल इसको इन्होंने तबाही से दो चार कर दिया अपनी तहरीक को, तहरीक इंसाफ को। यानी कि इमरान खान का जो इतना आला मुकाम था उसको ये देखते हुए ये जाहिर होता है कि केपी के थोड़े से अवाम सरकारी सरपरस्ती में निकल के आए, बाकी दूसरे अवाम बलूचिस्तान के या सूबा सिंध के या सूबा पंजाब के जहाँ इमरान खान की रिहाइश पजीर है, और पंजाबी बिरादरी से इमरान खान का ताल्लुक है। इमरान खान पख्तून नहीं है, पख्तून उनकी पश्तो बोलनी भी नहीं आती उनको, मगर वो पंजाब जिस पे वो नाच करते थे या जमान टाउन में रोज़ाना महफिलें होती थी कि भाई वहाँ से निकल के जाएंगे इमरान खान ही आएंगे, कोई निकल के नहीं आया। हालांकि वहाँ की ख़वातीन पाबंद सलासल हैं, 9 मई को जिन वाक़े में सनम जावेद और बड़ी बड़ी रहनुमा वो लोग थी वहाँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही पंजाब नहीं गया, वो गए जो रहनुमा थे, मगर कोई इस हंगामे में जो पकड़े गए उसमें आम कारकुनान पकड़ा गया है। आम कारकुनान को भी अगर वहाँ गोली चलाई गई जैसे प्रोपगंडा हो रहा है, लाशें गिर गई, अभी तक लाशों की तस्दीक तो नहीं हुई कि कितनी गिरी, कोई कह रहा है 9, कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है 11, कोई कह रहा है ये, कोई वो लतीफ़ जो हमारे कोतो जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनना चाह रहे हैं पीटीआई में, पीपल्स पार्टी से आए हैं वो, तो वही पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से भी वो उनका वकील का काम यही होता है कि ज़रा झूठ बोलना अपने जो क्लाइंट को आला साबित करने के लिए। तो झूठ तो उन्होंने कहा कि मेरे सीने पे गोलियां खाई 278 तो मेरे नॉलेज में है, और काफ़ी लोग उन्होंने बताए। तो इस हवाले से वर्ल्ड में जो जुल्फी बुखारी उनके वहाँ बैठे हैं लंदन में बाहर भागे हुए जो लोग हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं, वो 1000 कोई आदमी मार दिए वो ये कह रहे हैं। और इसी तरीके तो जो उनके जो कासिम सूरी इंस्पेक्टर जो क्या स्पीकर पाकिस्तान असम्बली के थे साहब का, जिनकी वजह से पीटीआई की डिसॉल्व हुई थी असम्बली, जिन्होंने गलत फैसला किया था, कोर्ट ने भी उसको गलत साबित किया बाद में, तो वो तो वहाँ से कुछ और ही कह रहे हैं। जो कि पीटीआई की पाकिस्तान के लोगों ने तरदीद की, बैरिस्टर सैफ ने तरदीद की है कि कल ही मैंने देख रहा था जंग अखबार में, पाकिस्तान का कसीरुल-नशात अखबार है, उसमें लिखा हुआ था कि आज उन्होंने एक्सरसाइज की इमरान खान ने, आज उन्होंने तुख्म बलंगा, फिर शाम को उनका खाना मटन है और ये है वो है। वो वहाँ कह रहे हैं उनको जहर दे के मारने की कोशिश, एक ऐसी मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है कि भाई जाहिर बात आप करें, वर्ल्ड में इमरान खान का इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि ऐसा प्रोपेगेंडा है जिससे पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान के अदारे भी बदनाम हो रहे हैं। और ये बदनामी कल पीटीआई के अपने गले पड़ेगी, क्योंकि जब पीटीआई की अगर आ जाती है हुकूमत, तो पीटीआई के जब वज़ीर आ जाएंगे तो यही नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो लोग जो उस ज़माने में मातूब होंगे इन फ्यूचर, तो वो वहाँ इनके ऊपर गंदे अंडे फेंकेंगे। तो भी कल ये एक रवायत ऐसी चलते आएगी। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है वर्ल्ड में जो ये चल रहा है हिसाब किताब।
बाकी ये है कि इनका जो मुजाहरा पूरी तरह नाकाम हो गया इस हवाले से अगर देखा जाए तो। और बर्बरियत का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत पे, पाकिस्तान पे, वो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो कोई अभी साबित नहीं हो सका। अगर वो कल साबित, अगर ऐसा कोई फायरिंग होती या बेगुनाह लोगों पे या जो निहत्ते, तो हम कहते हैं कि ये तो गलत है। हम तो जो जहाँ किसी ने कोई गन उठाई या किसी ने गुलेल लेके आया या वहाँ से KPK के जो पख्तून बिरादरी जिनका जेवर है असला, तो वो भी असला लेके अपने साथ आए हुए थे, तो हम नहीं कहते कि जो भी असला इस्तेमाल हो गलत है, मुजाहरा जमहूरी हक है। मगर इसको जिस भोंडे अंदाज में बुशरा बीबी ने टैकल किया, और बुशरा बीबी वो हैं जो इमरान खान की वाइफ है, उनके सामने कोई लीडर नहीं बोला, कोई घंटा, जब वो फायरिंग वायरिंग हुई या जो भी शेलिंग हुई या रबड़ की गोलियां चली, जो भी हुआ, उसके बाद उन्होंने वो आम लैंग्वेज में कराची की बोलते हैं कि पतली गली पकड़ी, वो गाड़ी में निकल के, और बताने वालों ने ये बताया कि एजेंसी के भी लोग और तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे उनको देख रहे थे फरार होते हुए गाड़ी में बैठते, उन्होंने उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, कोई उनको जाने दिया। KPK की हदूद में जो करीबी लगती है, यानी कि मानसेरा में चले गए तो KPK के हुकूमत वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी सरहदें। तो कहने का मकसद ये है कि ये फेल करने में, इमरान खान की शोहरत को ये दागदार करने में PTI के रहनुमाओं का बड़ा हाथ है, और मैं समझता हूँ उनकी जोजा का भी इसमें हाथ हो गया, और जो गंडापुर साहब हैं इनका भी हाथ है। PTI की मरकज़ी जो बाहर क़यादत है इसका बड़ा इसमें हाथ है, और इसको गलत तरीके से इस मुजाहरे को इन्होंने किया। जहां इनको जगह दे दी गई थी संजय गानी, वहाँ अगर ये अपना 4 दिन भी बैठे रहते और अपने कारकुनान के कानवाए आते रहते तो इनका ये मुजाहरा कामयाब तरीन होता, और काफ़ी मुतालबात अपने मंजूर कराने में ये कामयाब हो जाती, जिसकी इमरान खान ने भी मंजूरी दी थी। मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान की विसाख को नुकसान पहुंचाने के लिए लगता है ये मुजाहरा किया गया था, और इमरान खान की PTI को अभी नुकसान पहुंचाने के लिए मुजाहरा किया, तो उसकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि।